जय हिंद, सभी को नमस्कार। मैं सनी आपका आपके चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। इससे पहले हिंदी और जीके जीएस की स्ट्रेटजी वीडियो चैनल पर अपलोड की गई है, वहां से आप लोग देख सकते हैं और अपना बुक्स वगैरह खरीद के आगे की तैयारी को चालू कर सकते हैं। मैंने मैथ कहाँ से तैयार की, किस पुस्तक से पढ़ाई की, बताऊंगा। साथ ही साथ मैथ में आप सभी सवाल कैसे हल कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैथ में आपको पता होगा सिर्फ मात्र 18 से 20 चैप्टर, 18 से 20 नहीं बल्कि मैं बोलूँगा 8 से 10 चैप्टर ही ऐसे हैं जिससे 90% सवाल आते हैं। लगभग 34-35 सवाल इससे आ जाते हैं। एक बार हमारे कहने से आप इसको पढ़ के देखिए, आपको फ़ायदा 2-4-5 दिन में देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी मैं आपको पूरा अपना बताऊंगा। हमेशा के लिए मैथ का डर है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ये मैं बताऊंगा, क्या तरीका होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। इसको 2 या 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले संख्यात्मक योग्यता परीक्षा, इसमें संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, ये चैप्टर दिए हुए हैं। इसके आगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय, कार्य, समय और दूरी, सारणी, यहाँ तक आपके लगभग 30 सवाल आ जाते हैं। इसके बाद सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य। विविध का आप ना मान के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सवाल आते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को मेंसुरेशन नहीं आती है तो आप उसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में पढ़ ले। कुछ फार्मूला होते हैं वो याद कर ले, क्योंकि फार्मूला बेस्ड सवाल आ जाते हैं इस पे। आपको सीधे फार्मूला पे आप उसकी इकाई को रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके जो डिजिट दी होती है उससे रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम बताते हैं आपको कि आगे कैसे तैयारी करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ये पुस्तक जो RS अग्रवाल सर की आती है, मोटी वाली जो किताब आती है, उसको इसकी पढ़ाई की। इसमें हर चैप्टर को 3-4-5-6 लेवल तक डिवाइड किया गया है। आप शुरू से शुरू करिए। शुरू में सरल सवाल होंगे, इसको ये मत लीजिए कि सरल है नहीं लगाएंगे। कोई भी एग्जाम होता है उसमें 50% तो सरल ही होता है, आपको 50% पहले कवर करना है। उसके बाद अगले लेवल पर जब आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाए तो सेकेंड लेवल पे पढ़ाई करना। इसके सभी नोट्स को आपको लगाना है। ये बुक बहुत अच्छी है, इसी से मैंने पढ़ाई की है और ये हर जगह अवेलेबल भी है। इसका नॉर्मल भी है, पतली है, मोटी है। तो आप मोटी वाली बुक्स ले लेना, इसकी पतली वाली ना लेके मोटी वाली लेना। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कितनी देर पढ़ाई करनी है और किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले आपको, अगर आप आज ही से तैयारी शुरू कर रहे हैं तो हर सब्जेक्ट को समय देना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट अपने आप में यूपीएसआई सिलेबस में खास है। हर सब्जेक्ट का 25-25% रोल है और सभी के अंक बहुत मायने रखते हैं किसी भी सिलेक्शन में। तो सबसे पहले हर सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर लीजिए अपने हिसाब से। कैसे आप करेंगे, किस तरीके से, क्या आपका कमज़ोर है जिसको आप अच्छे से समय ज़्यादा दें, जो आपको आता है उसको थोड़ा सा समय कम दें, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करें। इग्नोर नहीं करना है किसी भी चीज़ को। तो मेरा मानना है कि आप मैथ लगभग 2 से 3 घंटे आपको लगाने चाहिए। डेली 2 से 3 घंटा आपको मैथ लगाना है। और डेली सिर्फ और सिर्फ, अगर शुरुआत किया आपने एक चैप्टर से तो उस चैप्टर को कंप्लीट करिए। चैप्टर वाइज चलना, पहला चैप्टर उठाइए, कोशिश करिए कि 2 दिन में आपका हो जाए। मैं बता रहा हूँ, आपका लगभग 10 से 12 ही चैप्टर हैं जो आते हैं, लगभग 80% सवाल इसी से आते हैं। तो आप कोशिश करिए कि 2 दिन में एक चैप्टर, 2 दिन में एक चैप्टर ऐसा खत्म हो। तो ये आपकी किताब, आप अगर बीच में गैप भी कर देंगे कैसे भी करके, तब भी आपकी 1 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैं इसको कैसे लगाता था, मैं एक चैप्टर पहले निकालता था, उसको पूरा हल करता था और मैं उसके साथ साथ मैं ये भी देखता हूँ उस चैप्टर अगर कंप्लीट हो गया है और किसी सर के नोट्स हैं तो आप उसको उनके सवाल लगा सकते हैं
हो सकता है कुछ चैप्टर या कोई सवाल इसमें ऐसा छूट जाए जो दूसरे में मिल जाए आपको, उसको लगाइए। ये इसमें कोई बुराई नहीं है, जहाँ से भी मिले ज्ञान लेना चाहिए। सवाल का तरीका अलग होता है, हो सकता है उसमें और अच्छे से मिले। दूसरा, अगर मैं इसको आपको बताऊं कि कैसे मैंने तैयारी की, तो मैं मैथ को एक गेम की तरह लेता हूँ। ये एक गेम है। गेम का मतलब ऐसे है, आप आराम से ईयरफोन लगा के गाना बजा के इसको लगाते रहिए। और इसकी टाइमिंग याद रखना, जब आपको नींद आनी शुरू हो उस समय मैथ को उठाइए। शाम को वही 10 बजे के आसपास मैथ उठाइए, 9-10 बजे के आसपास, और 11-12 बजे तक आराम से लगाइए। 11-12 बजे सो जाइए, फिर ज़्यादा देर तक नहीं जगना सही है। अगर सुबह आप जल्दी उठते हैं तो ज़्यादा देर तक जगना सही नहीं है। आराम से लगाइए, ईयरफोन लगाइए, गाना बजाइए और उसके साथ पूरे मैथ को आप हल करिए। यूपीएसआई में सिर्फ अंगणित आप देख रहे होंगे, 90% इसी के सवाल आते हैं। तो मैं तो बोलूँगा पहले सिर्फ इन्हीं को आप तैयार कर लीजिए। 90% भाग बहुत होता है। अगर 90% भी तैयार हो गया तो अपना काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर। इसके लिए बेस्ट बुक मैंने आपको बता ही दी है, ये मैंने इसी से पढ़ाई की है। साथ ही साथ कुछ नोट्स तैयार किए थे। मैं लास्ट में आपको एक वीडियो बना के किस ऑनलाइन चैनल से मैंने तैयारी की है, किस किस ऑनलाइन चैनल से तैयारी की है, या किसी का अगर कोर्स लिया था, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एक वीडियो में। मैथ एक गेम है, इसको आप लगातार डेली आप कुछ करना है, आपको डेली लगाना है। कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, खासकर मैथ 2-2.5 घंटे तो डेली लगाना ही है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आप इसमें अपनी ट्रिक बनाइए, किसी की ट्रिक को अप्लाई मत करिए, आप अपनी ट्रिक बनाइए जो आपको सही लगे। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं। तो सब अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर कोई शुरुआत, तो मैं बोलूँगा आप बेसिक से लगा के फिर ट्रिक बना के कैसे भी करिए, लेकिन कोशिश करिए कि ऑप्शन से लगाना कैसे सीखना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन से कैसे सीखते हैं लगाना। वो बहुत जरूरी, उससे क्या है कि कई बार सवाल बहुत बड़ा होता है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती और आंसर आ जाता है। ऑप्शन से करना सीखिए, ये सबसे अच्छा रहेगा। क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, 160 सवाल आते हैं, 2 घंटे में हल करना है। और रीजनिंग है, मान लीजिए हिंदी आप 10 मिनट में कर लिए, जीके 15 मिनट में कर लिए, और रीजनिंग में समय ज़्यादा लेती है। तो समय बचाने के लिए यही है कि आप इसको ऑप्शन से करना सीखिए। ऑप्शन से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप बार बार रिवीजन करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। अभी एग्जाम को लेके कोई कुछ भी बोले, लेकिन लगभग आपके पास लगभग 8 महीने हैं। 8 महीने से पहले एग्जाम नहीं होगा, 8 महीने तो हैं ही। और 8 महीने अगर आप चाहेंगे तो मैथ का सिलेबस एक चैप्टर 8 बार कंप्लीट हो जाएगा। और 8 बार कंप्लीट करने का मतलब है कि उसमें आप पारंगत हो जाएंगे। तो इतना करने से आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में मेरे 36 सवाल सही थे 40 में। मैंने ये जो किया है अपने लिए, मैंने जैसे तैयारी की है वो मैंने आपको बताया। अगर आपको पसंद आए मेरा तरीका तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं अगली वीडियो आपको रीजनिंग की बताऊंगा कि किस बुक से मैंने पढ़ाई की है, उसको कैसे पढ़ते हैं। तो आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बस एक ही निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।